एयर इंडिया ने ढाका की सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। देखिए, बांग्लादेश से जुड़ी एक बड़ी खबर, सभी उड़ानें तत्काल प्रभाव से रद्द, ये एयर इंडिया ने कहा है। सुरक्षा कारणों से एयर इंडिया ने फैसला लिया। मेहमानों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, ये कहा है एयर इंडिया ने। तो ढाका जाने वाली सारी फ्लाइट्स एयर इंडिया ने रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने ढाका की सारी फ्लाइट्स रद्द की हैं। वो कह रहे हैं कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। और ये नई तस्वीर आ रही है, देखिए बांग्लादेश से। देखिए, आपको धुआं दिख रहा होगा, आगजनी की तस्वीर आपको दिख रही होगी। ये है बांग्लादेश में इस वक्त की तस्वीर। ये इस वक्त की ग्लोबल एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। बांग्लादेश में ये ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैसे इस वक्त वहां पर आप देखिए, अभी सड़कें खाली पड़ी हैं और दूर आपको धुआं दिख रहा है, जो प्रदर्शनकारियों की जलाई गई आग का सबूत है। और ये बताता है कि बांग्लादेश में ये जो सन्नाटा है, ये एक बहुत बड़े तूफान के बाद आया हुआ सन्नाटा है। क्योंकि एक तूफान आकर निकल गया, जहां पर सड़क पर जनसैलाब आ गया, लोगों ने अपने ही देश की प्रधानमंत्री को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और वो इस वक्त भारत में हिंडन एयरबेस पर हैं, जहां से उनका विमान लंदन या फिनलैंड जा सकता है। लेकिन जगह जगह आप देखिए आग जल रही है। आपको इस तस्वीर में भी आग दिख रही होगी, कैसे आग यहां पर जलती हुई दिख रही है। आपको दिख रहा होगा सड़कें खाली पड़ी हुई हैं, एकदम सन्नाटा है, छुट्टा पुट्टे लोग दिख रहे हैं। और ये भी प्रदर्शनकारी हैं जो वहां पर शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे। देखिए, इस शॉट में आपको तस्वीरों में दिख रही है कैसे वहां पर सड़क पर आग जल रही है। तस्वीर दिखाते रहिएगा। लेकिन जनरल मेस्टन, सवाल यह है कि बांग्लादेश इस तरह से अगर अनस्टेबल होगा तो फिर इंडिया के लिए ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है? और बिल्कुल इंस्टेबिलिटी जो बांग्लादेश में है वो इंडिया के लिए एक अच्छी खबर नहीं है सिक्योरिटी के लिहाज से। देखिए, जो भी हालात हो रहे हैं, पहली बात हम सबको पता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो थी, जो अभी रिजाइन करके चली गई है शेख हसीना, ये प्रो इंडिया थी और इनकी जितने भी सारी पॉलिसीज थी इंडिया को सूट करती थी। जो दूसरी पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जो इनके साथ जमायत इस्लामी वगैरह, वो साफ जाहिर है कि उनका जो रवैया एंटी इंडिया रहा है शुरू से ही। और साथ में वो खासकर ये आईएसआई का इन्फ्लुएंस तो जमायत इस्लामी में है और चाइना का भी है, जैसे जनरल जीडी बख्शी ने भी बोला। तो उस लिहाज से ये आज की हालात में इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा। इसीलिए हमने कुछ एकदम तुरंत एक्शन लिए हैं और लॉन्ग टर्म एक्शन भी होंगे। पहले तो हमने अपनी जो इंडियन हाई कमीशन है वहां पर बांग्लादेश की वो जो सिक्योरिटी है उनका फर्ज है वो बढ़ाना, और वो जाहिर है उसको बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि इंडियन हाई कमीशन में अगर कुछ हो जाएगा तो फिर वो बहुत उसके रिपरकशंस होंगे। दूसरा, एयर इंडिया ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, सारी फ्लाइट रद्द कर दी है। तीसरा, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी वहां पर नफरी बहुत तादाद में बढ़ा दी है और वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह काफी तगड़ी होगी, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये अभी इन्फिल्ट्रेशन कौन करेगा? इन्फिल्ट्रेशन जाहिर है ये जो टेररिस्ट है, जो आईएसआई एजेंट्स हैं, जो जमायत इस्लामी है, वो तो वहां बैठे हुए हैं। अब आप देखिए, फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने इंडिपेंडेंट बांग्लादेश खड़ा किया हिंदुस्तान फौज के साथ, वो तो हम लोग सर एक बड़ी खबर आ रही है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन मनीष एक बड़ी खबर ब्रेक करना चाह रहे हैं। मनीष बताइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बता दें कि अब लगभग बहुत हद तक ये तय हो चुका है कि शेख हसीना गाजियाबाद से दिल्ली आ रही हैं, और ये खबर ऑफिशियल सोर्सेज से मुझे मिल रही है कि उनको दिल्ली लाया जा रहा है। तो बहुत हद तक संभावना है, अभी हम लोग नाम नहीं ले रहे। दिल्ली लाया जा रहा है मतलब क्या, जरा डिटेल बताइए। क्या उनकी किसी यहाँ पर राजनेता से, किसी मंत्री से मुलाकात हो सकती है, या उनको यहाँ किसी जगह रखा जाएगा? क्या जानकारी है? देखिए, इस वक्त हालांकि ये तय नहीं है कि वो उनकी किससे मुलाकात है। लेकिन मैं चूंकि विदेश मंत्रालय और लगातार डिप्लोमेसी को कवर करते हुए मैं एक अनुमान के हिसाब से आपको ये कह सकता हूं, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर शेख हसीना की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या फिर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि भारत का एक मित्र देश रहा है। शेख हसीना हमेशा से सहयोगी रही हैं, और इसी वजह से अगर आप देखिए कि शेख हसीना को जब जान पर बनाई और जब वहां से ढाका से वो निकली, तो उनका विमान आकर दिल्ली में हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ, और दिल्ली से गाजियाबाद से वो दिल्ली के रास्ते में निकल रही हैं और दिल्ली पहुंचेंगी। तो मैं बहुत हद तक अपने अनुमान के आधार पर आपको ये कह रहा हूं कि इंडियन लीडरशिप से, यानी कि प्रधानमंत्री से या विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात होगी कि क्या कुछ हुआ, आगे क्या हो सकता है, उसको लेकर। ये भारत का वो चेहरा है जो शेख हसीना के साथ वो खड़ा होता हुआ यहां पर दिखाई देने वाला है। तो गाजियाबाद से दिल्ली आना, और फिर दिल्ली आने का मतलब साफ तौर पर है कि यहां पर आपको इंडियन लीडरशिप से, यानी प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से, कुछ और दूसरे ये जो आपने बताया है ये बहुत अहम है।